आइए बाबू देखते ये बीच में कौन सा टॉपिक आ गया। कहता है नथिंग बट। अब ये नथिंग बट का अर्थ क्या? तो कहता है नथिंग बट का अर्थ होता है कुछ नहीं लेकिन, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं बल्कि। मतलब क्या? तो हम कह सकते हैं पानी के अलावा कुछ नहीं है। मतलब क्या? पानी ही पानी है। अब इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, डिफेंस की बात करें, लगभग हर एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। देखते हैं कहता क्या है वो। जब कभी भी ये क्या आ जाए, नथिंग बट कहीं पे भी आ जाए, मेरा दो बात याद रखना, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? तो जब नथिंग बट आएगा तो कहता है इसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा? तो आने वाला नाउन सिंगुलर। और क्या? आने वाला नाउन प्लूरल। मतलब कहता है कि नथिंग बट के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा? एक वचन भी हो सकता है, और क्या बहुवचन भी हो सकता है। लेकिन जो क्या आएगा, भर्ब आएगा, वो भर्ब क्या? तो वो भर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमेशा क्या होगा? ध्यान से, हमेशा क्या होगा? एक वचन होगा। फिर से रिपीट, आपको ध्यान देना, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो भर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा? एक वचन सिंगुलर होगा। जैसे हम कहते हैं नथिंग बट ए स्टूडेंट इज देयर। कुछ नहीं, एक छात्र है। नथिंग बट के बाद देखो आने वाला नाउन क्या आया? सिंगुलर। भर्ब भी सिंगुलर, ये भर्ब भी सिंगुलर। यहीं पे हम कहते हैं नथिंग बट बॉयज इज देयर। यहीं पे मामला फंस गया। ये नथिंग बट, तो नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन ये बॉयज तो प्लूरल दिया। अब बच्चा को लगता है कि बॉयज प्लूरल, झट से इज नहीं आर कर देता है, जो कि गलत। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन भर्ब हर स्थिति में ये नाउन प्लूरल है, फिर भी भर्ब क्या होगा? क्या होगा? ये भर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा। तो अब आपको याद क्या रखना है? तो नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन भर्ब क्या? तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। अब इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहली बात, ये डिटेक्शन ऑफ एरर क्या हुआ? तो आपके एग्जाम में जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं वो एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन बना के दे देता है। अब क्या, जब भी कोई क्वेश्चन आवे, आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ कोई बात क्वेश्चन में रहेगा। जब क्वेश्चन आवे आप देखना शुरू करें, देखना शुरू करें। कहता है यहां से यहां तक कुछ गलती है तो आंसर ए, इधर कुछ गलत है तो बी, इधर कुछ गलत है तो सी। अगर ये पूरा का पूरा सही है तो क्या हो जाएगा? नो एरर, डी। आइए देखना शुरू करते हैं। हम देखना शुरू किए। मीनू along with our parents tells me that nothing but। अब जब ये नथिंग बट आया, मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए। नथिंग बट के बाद क्या? आने वाला नाउन कैसा? तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। ये नाउन कैसा दिया? प्लूरल। अब बच्चा क्या करता है, झट से वर्ड्स प्लूरल देखा, वो झट से आर को सही समझ लेता है। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है? नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होगा, लेकिन भर्ब हमेशा सिंगुलर। अब ये आर गलत है। अब आर के जगह पे क्या होना चाहिए? ये इज। आंसर मेरा क्या चला गया? सी। आंसर सीट में क्या रंग आ गया? सी। कंक्लूजन, नथिंग बट के बाद जो नाउन ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, भर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग ही अपना आंसर करें। तुम चलिए क्या आंसर होगा बुआ? देखिए थोड़ा सा एग्जाम में परेशान किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। कहता है देर आर नथिंग बट मिजरीज इन हर लाइफ। तो नथिंग बट आया, अब जब ही नथिंग बट आया तो आपका ध्यान खटकना चाहिए। बहुआ आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका माइंड स्ट्राइक करेगा रूल पे। अब आया देर आर नथिंग बट जब है तो मन में ये बात आना चाहिए। तो नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन मिजरीज, मिजरीज से मिजरीज, ये नाउन तो क्या दिया? प्लुरल दिया, प्लुरल दिया। अब कहता है भर्ब क्या? सिंगुलर ना। तो देखो ना इसके आगे तो कोई भर्बे नहीं। अब यहाँ पे देर के बाद देखो ये आर दे दिया। तो बउआ नाउन प्लुरल, भर्ब सिंगुलर ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ये आर नहीं होगा। आर के जगह पे क्या होगा? अरे बोलो, इज ना। आंसर क्या गया? ए। आंसर शीट में क्या लिखाया? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखना शुरू किए। कहता द टीचर एंड डायरेक्टर नोज द नथिंग बट। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन कैसा? सिंगुलर प्लुरल। ये प्लुरल दे दिया। अब बच्चा के मन में क्या लगता है कि प्लुरल है, वो झट से इस इज को गलत मान लेता है। उसको लगता है कि प्लुरल तो ई भी प्लुरल होना चाहिए। जबकि ध्यान देने वाली बात क्या, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर प्लुरल कुछ भी होगा, भर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब बॉयज इज सीन होगा, बॉयज आर सीन नहीं, बॉयज इज सीन। ये इज यहाँ पे बिल्कुल सही है, मतलब हमारा आंसर, ये वाक्य सही है। हमारा आंसर नो एरर डी। तो डिटेक्शन ऑफ एरर में एक आंसर नो एरर डी भी हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी होगा, प्लुरल भी होगा, लेकिन भर्ब हमेशा सिंगुलर